ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग में अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ आया है। ईरान की ताकत को तबाह करने के लिए अब अमेरिका ने समंदर को खून से लाल करना शुरू कर दिया और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने पहली बार सबमरीन से टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके उस वॉरशिप को तबाह कर दिया जो ईरान की शान थी। लेकिन इस अटैक को लेकर जो सबसे डराने वाली बात है वो है इसकी लोकेशन। ईरान की वॉरशिप को हिंद महासागर में टारगेट कर डुबो दिया गया, जिसने जंग के दायरे को बढ़ा दिया है। आखिर अमेरिका के साइलेंट अटैक ने कैसे समंदर के जरिए ईरान को सबसे बड़ा झटका दिया है, आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समंदर में घमासान, आया बारूदी तूफान, पानी के नीचे से तबाही, युद्धपोत की जल समाधि, अरब टू हिंद महासागर, जंगी फ्रंट का नया ट्रेलर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध आसमान और जमीन से होते हुए अब समंदर तक पहुंच चुका है। अरब सागर से निकलकर हिंद महासागर की चौहद्दी लांग रहा है और ये दो तस्वीरें हर बीतते दिन के साथ घातक होते जंग का सबूत पेश कर रही है। यह है ईरान का वॉरशिप IRIS डेना, जिसे अमेरिका ने अपने टॉर्पीडो से समंदर में दफन कर दिया। IRIS डेना को समंदर में ईरान की शान कहा जाता था, जो ईरान के सबसे नए और रणनीतिक युद्धपोतों में से एक था। इसमें एंटीशिप मिसाइलें तैनात थी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी थी, 76 mm का नौसैनिक तोप था, टॉर्पीडो लॉन्चर था, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड था। लेकिन ईरान के युद्धपोत ने अमेरिका के एक हथियार के आगे हार मान ली। अमेरिका ने सबमरीन से ऐसा टॉर्पीडो चलाया कि 1500 टन का ये ईरानी बाहुबली समंदर में समा गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमला एक फास्ट अटैक सबमरीन से किया गया और हमले में एक MK-48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल हुआ। दरअसल टॉर्पीडो को पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल भी कहा जा सकता है, जो कि पानी के अंदर से लॉन्च होता है। टॉर्पीडो को सबमरीन से छोड़ा जाता है और टारगेट से टकराने या उसके पास पहुंचने पर विस्फोट कर देता है। सोनार के जरिए टॉर्पीडो टारगेट की आवाज सुनता है और फिर अटैक करता है। टॉर्पीडो का विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, जैसा कि अमेरिका के इस हमले में ईरानी वॉरशिप का हुआ। अमेरिका ने दावा किया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका ने किसी वॉरशिप को टारगेट किया है। आपको बता दें कि ईरान का ये वॉरशिप इंटरनेशनल वाटर्स में था। जहां ये ईरानी शिप डूबा, वो इलाका समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका से करीब 40 नॉटिकल मील दक्षिण में मौजूद था और यहाँ ईरान को हमले की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अमेरिका ने मौका नहीं चूका और एक ही झटके में ईरान की शान और उसके 187 नौसैनिकों को निशाना बना डाला। अमेरिका के इस हमले के बाद जंग का दायरा और फैलने की आशंका ने दुनिया को डरा दिया और अब 3 देशों की ये जंग मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर में एंट्री कर चुकी है। रिपोर्ट जी मीडिया।